मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया गया है जिसका नाम है चैन, जो कि न्यू ईयर ईव वाले दिन मिट्टी से केक बना रहा होता है कि तभी उसके पास सूजी नाम की एक लड़की आई और पूछने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तब चैन बताता है इसलिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। सूजी भी चैन की हेल्प कराने लगती है और जब केक रेडी हो गया तो बोली कि अभी भी कुछ तो कमी है, यानी हमें केक पर कैंडल्स लगानी होंगी जिसको तुम अपने घर से ले आओ। चैन घर का सुनकर याद करता है कि उसके फादर कैसे उस पर चिल्लाते हैं और उसे मारते भी हैं, बस पूरे पूरे दिन ड्रिंक करते रहते हैं। इसलिए चैन ने अपने घर जाने से मना कर दिया, लेकिन जब सूजी मानी नहीं तो तब चैन छुपते छुपते घर आया जहां उसके फादर सो रहे थे और फिर तभी वो किचन में आकर कैंडल्स ले लेता है। लेकिन जब कैंडल्स गलती से गिर गई और उसके फादर शोर सुनकर उठने लगे तो तब चैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। बट सूजी जो कि विंडो से ये सब देख रही थी, उसने चैन को आवाज दी और बोली कि सब ठीक है, तुम यहाँ से बाहर आ जाओ। चैन कैंडल्स लेकर आ गया और फिर कुछ इस तरह इन दोनों ने मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करा, जहाँ सूजी चैन को गिफ्ट भी देती है। चैन पूछने लगा कि क्या ये डक है, तो तब वो कहती है कि नहीं, ये एक रैबिट है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों साथ में खेलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली चैन की मॉम की डेथ के बाद चैन काफी उदास उदास रहने लगा था, लेकिन आज वो सूजी को अपनी दोस्त बनाकर काफी ज्यादा खुश है, जो कि उसकी नेबर भी है। कुछ टाइम तक दोनों के बीच अच्छी दोस्ती रही, लेकिन फिर अचानक एक दिन चैन को पता चला कि सूजी हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर जा चुकी है। इसलिए चैन काफी ज्यादा उदास हुआ था और एक बार फिर अकेला हो गया था। अब स्टोरी को हम काफी सालों बाद देखते हैं, जहाँ हमें वेडिंग हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ चैन भी है जो कि काफी बड़ा हो चुका है एंड एक टॉय डिजाइनर है। ये शादी चैन के दोस्त की है। तो वहीं अब हमें सूजी दिखाई गई जो कि सरप्राइजिंगली इसी जगह आई हुई है। एक्चुअली वो एक बेकर है, इसलिए जब वेडिंग केक रेडी करने के बाद जा रही थी कि तभी उसे पता चला कि किसी बच्चे ने केक खराब कर दिया है। सूजी को उस बच्चे की लापरवाह मदर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब कर क्या सकते थे। सूजी को बाहर हेल्प के लिए चैन दिखा, जिसे वो अंदर बुला लेती है। एक्चुअली अभी ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, क्योंकि दोनों को नहीं पता है कि वो बचपन वाले दोस्त हैं। बाय द वे सूजी चैन को गाइड करती है कि कैसे कैसे फ्लावर्स बनाने हैं ताकि केक की खराब जगह को हाइड करा जा सके। चैन सूजी की हेल्प करा रहा होता है, लेकिन जब सूजी ठीक बचपन की तरह कुछ सोचने लगी कि अब भला केक में और क्या क्या ऐड करूं, तो तब चैन शॉक रह गया कि कहीं ये मेरी बचपन वाली दोस्त तो नहीं। लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं होता है। दोनों ने फाइनली केक ठीक कर दिया कि तभी एक लड़की आई, जो कि जब जैसी सूजी को उसके नाम से पुकारती है तो तब चैन कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की उसकी बचपन वाली दोस्त सूजी ही है। वेडिंग पार्टी स्टार्ट करी गई, जहां ब्राइड एंड ग्रूम दोनों स्टेज पर आते हैं। फिर हमें केक दिखाया गया जो कि एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है। सूजी चैन के ही साथ है और चैन को थैंक्स कर रही है उसकी हेल्प कराने के लिए। बातों बातों में दोनों को पता चलता है कि चैन ग्रूम का फ्रेंड है और सूजी ब्राइड की फ्रेंड है। फिर तभी ब्राइड एंड ग्रूम सभी को बताते हैं कि हमने आप सभी के लिए टेबल के नीचे सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। सभी लोग अपना अपना गिफ्ट ओपन करके देखने लगे, लेकिन सूजी उदास हो गई क्योंकि वो समझ चुकी है कि इसके अंदर यूएफओ प्रिंस है, जबकि मुझे काफी टाइम से टाइम मशीन कैट चाहिए थी, पर हर बार मुझे यूएफओ प्रिंस ही मिल जाता है। तो तब सूजी की ये सब बातें चैन भी सुन रहा था, क्योंकि ये सारे टॉयज उसी की कंपनी के हैं। अब दिखाया जाता है कि सूजी जब घर जा रही थी तो तब चैन सूजी के पीछे पीछे आया। एक्चुअली वो कोशिश कर रहा है सूजी को ये सच बताने की कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन वो बता नहीं पाया। सूजी फिर से वही सब टॉयज देखने लगती है, तो तब चैन बताता है कि ये सब मेरी कंपनी के टॉयज हैं, इसलिए मैं इजीली तुमको टाइम मशीन कैट दिला सकता हूँ। बट सूजी ने मना कर दिया, ये कहकर कि फिर ऐसी फील नहीं आएगी कि मैंने उस टॉय को अपने लक से जीता है। तो तब चैन चुप हो गया। सूजी बस में आ गई तो तब चैन, जिसके पास उन्हीं टॉयज के काफी सारे बॉक्स थे, वो सूजी को देता है कि अब तुम खुद से एक एक बॉक्स को ओपन करके अपने लिए अपना फेवरेट टॉय ढूंढ लो। सूजी काफी मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं और जब एक बॉक्स पर रैबिट बनाकर देता है, सेम वैसा जैसा बचपन में सूजी ने चैन को गिफ्ट करा था। तो तब सूजी चैन को पहचान जाती है कि तुम मेरे बचपन वाले दोस्त हो। जो सुनकर चैन हंसने लगा, तो तब सूजी भी काफी ज्यादा खुश हुई अपने बचपन के दोस्त से फिर से मिलकर। अब हम देखते हैं कि दोनों एक बार फिर दोस्त बन चुके हैं, इसलिए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं। फाइनली सूजी को उसका फेवरेट टॉय भी मिल चुका था। फिर वो चैन से पूछती है कि तुम टॉय डिजाइनर क्यों बने। तो इस बात पर चैन सूजी के दिए हुए रैबिट को देखते हुए बोलता है, इसलिए
क्योंकि बचपन में मुझे एक लड़की ने रैबिट दिया था, जिस वजह से मुझे टॉयज से प्यार हो गया। यानी चैन के टॉय डिजाइनर बनने की वजह भी सूजी है। बाय द वे, सूजी के पास भी सेम वैसा ही रैबिट है जैसा उसने चैन को बचपन में दिया था। और फिर वो अपने बारे में चैन को बताने लगी कि मैं बहुत बड़ी केक बेकर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मॉम को इस बारे में पता नहीं है क्योंकि वो समझती हैं कि मैं टीचर की स्टडी कर रही हूँ। ये दोनों अपने उन दोनों दोस्त के साथ भी घूमने जाते हैं जिनकी शादी में ये दोनों मिले थे। चैन अब सूजी के वर्क प्लेस भी आने लगा था, जहाँ सूजी ने अपने ड्रीम के बारे में बताया कि मैं अपनी खुद की बेकरी ओपन करना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत ही बड़ा ड्रीम है। चैन कहता है कि हाँ, तुम ये कर लोगी। फिर वो सूजी से सीरियस होकर कहने लगा कि बचपन के बाद अब हम सेकंड टाइम मिले हैं। पहले हम दोस्त हुआ करते थे, पर इस बार मैं तुमको दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। इसलिए क्या तुम प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? सूजी काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि वो भी चैन को पसंद करने लगी थी, इसलिए यस कर देती है। जिसके बाद इन दोनों ने किस करी और कुछ इस तरह ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों की लव लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, यानी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। काफी ज्यादा खुश होते हैं। दोनों ने एक साथ एक ही घर में रहना भी शुरू कर दिया था, जहाँ सूजी बताती है कि ऐसा नहीं है कि साथ में रहकर हम दोनों के बीच लड़ाई नहीं होती थी, यानी हम लड़ते भी थे पर फिर वापस से एक हो जाते थे। ऐसे ही टाइम बीतता गया और फिर फाइनली वो दिन आया जब मुझे चैन ने मेरी अचीवमेंट के बारे में बताया कि अब मैं भी एक बड़ी बेकर बन चुकी हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। फिर चैन मुझे काफ़ी सारे बॉक्स गिफ्ट करता है और बताता है कि उसने ये रैबिट टॉय स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन करा है। तो तब मुझे बहुत ही स्पेशल फील हुआ था। चैन भी अपनी कंपनी में अपना बेस्ट दे रहा था, वो भी सक्सेसफुल था। हम दोनों खाली टाइम में साथ में गेम्स भी खेलते थे क्योंकि हमें एक दूसरे के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस एक कॉल ने सब बदल दिया। एक्चुअली चैन को ये खबर मिलती है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। वो जब अपने फादर का फ्यूनरल करा रहा था तो तब कुछ कर्जे वाले आए और बताते हैं कि चैन के फादर पर बहुत सारा कर्ज है, जिसे वापस करे बिना ही चैन के फादर मर चुके हैं। इसलिए अब चैन को वो सारे पैसे देने होंगे। चैन ने ये बात घर वापस आकर सूजी को नहीं बताई क्योंकि वो सूजी को परेशान नहीं करना चाहता है, बल्कि बस बिना कुछ बोले सूजी को डीप हग करने लगा। एक्चुअली कर्ज की रकम छोटी नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी है, इसलिए चैन डिस्टर्ब हो चुका है। उसे कर्ज वाले कॉल कर करके भी परेशान करते हैं। वैसे तो चैन काफी पैसे अपनी सेविंग के दे चुका था, लेकिन जब एक दिन वो लोगों की कॉल का आंसर नहीं देता तो तब वो सभी चैन के वर्क प्लेस पर आ गए और यहाँ पर चैन की इंसल्ट करने लगे। चैन शांति से समझाकर उन सभी को बाहर ले गया और फिर अब परेशान होकर बता रहा है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ सब चीजें मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि मुझे सूजी के ड्रीम को भी पूरा कराना है, उसे एक बेकरी ओपन करा के। ऐसे ही टाइम बीतता गया और न्यू ईयर ईव आ गई, यानी आज चैन का बर्थडे है। साथ ही मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इन दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं और पूरे 6 मंथ से चैन कर्ज की वजह से परेशान है। बाय द वे, चैन सो रहा था तो वहीं सूजी ने किचन में शोर कर दिया, जिस वजह से चैन उठ गया और जब देखता है कि 9:30 हो रहे हैं तो सूजी पर गुस्सा करने लगा कि आखिर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। सूजी बोली कि तुम ओवर वर्क कर रहे हो, तुम्हें खुद को रेस्ट भी देना चाहिए। फिर बताती है कि आज वो अपनी फ्रेंड ओलिविया के साथ उसकी लाइव स्ट्रीम पर आने वाली है। चैन कहता है जल्दी जल्दी सब रख लो, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए ऑथर से मिलने जाना है। सूजी जल्दी जल्दी सभी केक्स और पेस्ट्रीज लेकर बाहर आ गई। फिर चैन के साथ सभी सामान को कार में रखवाने लगी, लेकिन जब सीट पर बैठने जा रही थी कि तभी वो नीचे गिर जाती है। चैन सूजी के पास आया तो पता चला कि उसके हाथ पर चोट आई है। चैन सूजी से ध्यान से कार में बैठने के लिए बोलता है। फिर जब दोनों कार में थे तो सूजी कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए क्या प्लीज तुम जल्दी घर आ सकते हो, फिर हम साथ में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर मूवी भी देखने जाएंगे। बट चैन मना कर देता है, ये बताकर कि मेरे ऊपर काम का लोड है जो मुझे जल्द से जल्द पूरा भी करना है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। सूजी को बुरा लगा क्योंकि चैन अब काफी बदल चुका था, जो बस काम की ही फिक्र में रहता है और सूजी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। कि तभी ग्रीन लाइट के बाद एक लेडी चैन की कार के सामने आ गई जो कि गुस्सा कर रही हैं। सूजी कहती है कि तुमको ध्यान से ड्राइविंग करनी चाहिए, तो तब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी क्योंकि चैन काम की फिक्र में चिड़चिड़ा हो चुका है और उसे सूजी को ड्रॉप भी करना था। दोनों ओलिविया के घर के बाहर आए, यानी ये वही दोस्त थे जिसकी शादी में ये दोनों मिले थे। चैन सामान रख रहा होता है बट सूजी नाराज थी, इसलिए बोली कि तुम जाओ, तुम्हारी मीटिंग है ना। ओलिविया समझ जाती है कि इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, तो वहीं जाते टाइम
चैन के कोट का बटन टूट गया, जिसे वो उठाता है और फिर यहाँ से चला जाता है। चैन बाहर आते ही ट्रैफिक में फंस गया, जिसे उसका दोस्त टैडी नॉनस्टॉप कॉल्स कर रहा है कि प्लीज जल्दी आ जाओ वरना हमारी आज की मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। तो वहीं ओलिविया लाइव स्ट्रीम का सेटअप करते हुए सूजी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है कि क्या सब ठीक चल रहा है। तो तब सूजी ने बताया कि नहीं, अब चैन को सिर्फ अपने काम की फिक्र रहती है। वो पहले वाला चैन नहीं रहा है, बस दिन रात काम करता रहता है, मुझसे बात भी नहीं करता। ओलिविया समझाती है कि नेक्स्ट ईयर तुम दोनों की शादी है, इसलिए चैन ये सारा हार्डवर्क तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है, प्लस वो तुम्हारी बेकरी के लिए भी सेविंग कर रहा है। तो तब सूजी कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि वो ये सब मेरे लिए कर रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी जिया जाता है। मतलब हमें काम के चक्कर में खुद को नहीं भूलना चाहिए, और मैं भी तो हार्डवर्क कर रही हूँ हम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि चैन के फादर के फ्यूनरल वाले दिन कुछ तो हुआ था, क्योंकि चैन उसी दिन के बाद से चेंज हुआ है। तो वहीं हमें दिखाया गया कि चैन जल्दी जल्दी ऑथर से मिलने आया, उन्हें लेट आने के लिए सॉरी करता है, फिर उसकी मीटिंग अच्छी रही। अब हम चैन को कंपनी में देखते हैं, जहां वो अपने दोस्त टैडी के साथ है, जो कि ओलिविया का हस्बैंड है, जो कि बता रहा है कि ओलिविया मुझसे डिवोर्स लेने वाली है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे कंपनी की एक लड़की के साथ देख लिया था जब हम कंपनी के किसी वर्क की वजह से साथ में बाहर गए थे। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ ओलिविया सब फोटोज दिखाने के बाद कहती है कि नाम तुम्हारा टैडी है और हरकतें एकदम आवारा डॉग जैसी हैं। टैडी बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, उस लड़की की हील्स टूट गई थी, इसलिए मैंने उसे अपने शूज दे दिए थे। लेकिन ये बात सुनकर ओलिविया को टैडी पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो उसे मारना शुरू कर देती है। फिर जब टैडी के जाने के बाद उसने सेटअप देखा तो वो शॉक रह गई, क्योंकि वो अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करना भूल गई थी, जिस वजह से अब उसके सभी फैंस को भी इस बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो वहीं बैठकर रोने लगी। प्रेजेंट में टैडी बता रहा है कि उस दिन के बाद से ओलिविया के लाखों फैंस मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं और हमारे डिवोर्स की डिमांड कर रहे हैं। कि तभी चैन को उन्हीं लोगों की कॉल आने लगी, लेकिन वो आंसर नहीं करता। तो तब टैडी चैन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो, और वो लोग कौन थे जो उस दिन तुम्हारी वजह से कंपनी आए थे। तो इस बात को चैन ने टाल दिया कि हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अचानक टैडी के कपड़ों पर कॉफी गिर गई, क्योंकि ग्लास लीक हो गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम टैडी को चैन से सीरियस बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि कंपनी में एक आदमी ने ऐसे डिजाइन सेंड करे हैं जो सब चैन के अपकमिंग डिजाइन्स की कॉपी हैं। इसलिए चैन मैसेज पर इस आदमी से बात करने के बाद इससे मिलने का डिसाइड करता है। उस आदमी के घर का रास्ता बहुत ही अजीब था, यानी घर ढूंढने में परेशानी हुई, फिर फाइनली घर मिल गया, जिसके अंदर चैन आया। दोनों के बीच बात होती है, जहां चैन के यही सब क्वेश्चंस थे कि आपके डिजाइन्स मेरे डिजाइन्स जैसे कैसे हैं। तो तब वो बोले इसलिए क्योंकि हम दोनों को एक चीज ने जोड़ रखा है। तुम अभी मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा और होने को कोई भी टाल नहीं सकता। तो तब चैन उनकी कोई भी बात समझ नहीं पाता, और जब कुछ ही टाइम में वापस कंपनी आ गया तो तब यहाँ के मैनेजर सभी को बताते हैं कि उन्होंने डील पक्की होने की खुशी में रात में पार्टी रखी है। चैन ने मैनेजर से बात की और बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैनेजर मानते नहीं और कहते हैं कि डील तुम्हारी ही वजह से डन हुई है, इसलिए तुम्हें तो पार्टी में आना ही होगा। चैन कहता भी है कि लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरा घर पर वेट कर रही होगी, पर मैनेजर तब भी नहीं माने। दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं, जिसकी अपनी फ्रेंड ओलिविया के साथ लाइव स्ट्रीम अच्छी रही, जहां ओलिविया ने सभी को सूजी के केक्स और बहुत जल्द ओपन होने वाली बेकरी के बारे में भी बताया। बाद में जब सूजी वापस घर आई और उसके हाथ में बैलून्स का बॉक्स होता है, कि तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आती है, जो कि गुस्सा कर रही हैं, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि सूजी ने टीचिंग जॉब के बारे में उनसे झूठ कह रखा है, बल्कि सूजी एक बेकर है, जो सब उन्हें लाइव स्ट्रीम के थ्रू पता चला है। सूजी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम ओलिविया की लाइव स्ट्रीम देख लेंगी। तभी सूजी को फिर से एक और कॉल आई, और ये और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की होती है जो लोग चैन से कर्ज के पैसे मांग रहे हैं। यानी एक तरह से सूजी को अब पता चला है कि चैन के ऊपर बहुत सारे पैसों का कर्ज है। तो वही चैन जब पार्टी में अपने मैनेजर से बात कर रहा था, यानी वो और एडवांस पैसे मांग रहा होता है, जो देने से मैनेजर मना कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी चैन को 6 मंथ की सैलरी एडवांस में दे चुके थे। कि तभी सूजी भी यहाँ आ गई, जिसने सब कुछ सुन लिया। सूजी परेशान होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो तब चैन उसको साइड में लेकर आया। सूजी ने बताया कि मेरे पास कुछ लोगों की कॉल आई है जो कि पैसे मांग रहे हैं, आखिर तुमने इतनी बड़ी रकम ली क्यों और मुझसे इस बारे में क्यों छुपाया, क्या सब ठीक है।
चैन कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस बारे में तुमसे छुपाया और मेरे साथ घर चलो, हम घर पर बात करेंगे। और जब सूजी को यहाँ से लेकर जाने लगा तो सूजी कह रही थी कि तुम बदल चुके हो, तुम अब हमारे बीच सीक्रेट्स रख रहे हो, जबकि तुम पहले ऐसा नहीं करते थे। चैन को गुस्सा आ जाता है और वो सूजी से चिल्लाकर बोलता है कि तुमने भी तो अपनी मॉम से अपने बेकर होने वाली बात छुपा रखी है, क्या वो डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ। सूजी भी चिल्लाने लगी और बोली कि दोनों बातों में फर्क है। तो तब चैन फिर से सूजी को साइड में लाया और फिर अब अपने फादर की सच्चाई बताता है कि ये सब कर्ज मैंने नहीं बल्कि मेरे डैड ने लिया था, जिनकी डेथ के बाद अब ये सब मुझे पूरा करना पड़ रहा है। सूजी बोलती है कोई नहीं, मेरी बेकरी शॉप की जो सेविंग है हम वो सब उन लोगों को दे देते हैं, लेकिन चैन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं उस सेविंग को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर फ्यूचर में हमें और प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर काफ़ी परेशान होकर बताता है कि मैं बहुत ही परेशान चल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी वजह से तुम्हारी भी लाइफ खराब कर दूंगा और कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लूज़र हूँ जिसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। कर्ज की रकम इतनी बड़ी है कि पता नहीं मैं कैसे और कब तक उसे पूरा कर पाऊंगा। सूजी हैरानी से पूछती है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो तब पहले तो चैन चुप रहा, फिर बोला कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तो तब सूजी और ज़्यादा टूट गई कि इसका मतलब तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक दिन मुझसे चले जाने का भी कह दोगे, जबकि मैं तो तुम्हारे सभी दुख में साथ खड़े होने के लिए रेडी हूँ। और फिर जब गुस्से में रोते हुए यहाँ से जाने लगी तो तब चैन भागता हुआ सूजी के पास आया। वो सूजी से सॉरी कर रहा है और कह रहा है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ एक बार रुक जाओ, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। लेकिन सूजी रुकती नहीं और जब रुकी लेकिन उसके आगे जो ट्रक था वो चलने लगा, जिससे फंसकर कोई चीज़ अटकी और फिर तभी बहुत हैवी बैनर सूजी के ऊपर गिर गया, जो देखकर चैन के होश उड़ गए, यानी कि वो खुद को संभाल नहीं पाता है। जल्दी से सूजी के पास आया सूजी को बचाने के लिए, लेकिन वो बैनर इतना हैवी था कि वो चैन से हिला तक नहीं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई और जब चैन हॉस्पिटल में था तो उसको पता चला कि सूजी बच नहीं पाई है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है। चैन इस टाइम सदमे में होता है, बुरी तरह टूट चुका है और फिर वो सूजी की मॉम को भी कॉल पर इस बारे में बता देता है। फिर जब हिम्मत करके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने घर आया तो यहाँ वो सूजी की करी हुई बर्थडे डेकोरेशन को देखकर सरप्राइज रह गया। यानी सूजी ने चैन को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए पूरे घर को डेकोरेट कर रखा था, क्योंकि सूजी एक्साइटेड थी रात में चैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। इसलिए चैन और ज़्यादा बुरी तरह रोना शुरू कर देता है ये सब देखकर। एंड साथ ही ये बात भी पता चलती है कि सूजी की जब अपनी मॉम से बात हुई थी तो तब तक डेकोरेशन हुई नहीं थी, लेकिन अपनी मॉम से इतना सब सुनने के बाद भी उसने दिल से चैन के लिए बर्थडे की डेकोरेशन करी थी। चैन को बहुत अफसोस होता है कि मैंने सूजी को किस तरह ट्रीट करा और उसे क्या क्या बोला था, यहाँ तक कि उससे दूर चले जाने के लिए भी कह दिया था, जबकि सूजी मेरे लिए इतना सब कर रही थी, यानी वो मुझसे कितना प्यार करती थी। फ्रिज में केक भी रखा होता है जो सूजी ने सुबह में ही चैन से छुपकर चैन के लिए रेडी कर दिया था रात में कट करने के लिए। साथ ही यहाँ बहुत पुरानी 2 कैंडल्स भी रखी हैं, जिसमें से एक चैन ने अपने बर्थडे वाले दिन यूज़ करी थी जब वो छोटा था और सूजी भी चैन के साथ थी। तो तब बची हुई 2 कैंडल्स चैन ने सूजी को दे दी थी, जो कि अभी तक सूजी के पास हैं। चैन उन 2 कैंडल्स में से एक कैंडल लेता है और केक पर लगाकर रोते हुए विश करता है कि प्लीज़ मेरी सूजी मेरे पास वापस आ जाए। वो उस रात बस रोता ही गया और रोते रोते ही सो गया। फिर जब नेक्स्ट डे उसकी आँख खुली तो पता चला कि आज भी न्यू ईयर ईव है और वॉच में 9:15 हो रहे हैं। और फिर जब किचन में से सामान गिरने की आवाज़ आई तो तब चैन बुरी तरह शॉक रह जाता है सूजी को अपने सामने देखकर, इसलिए तभी सूजी के पास आया और उसे टाइट हग करने लगा। फिर बताता है कि थैंक गॉड वो सब एक बुरा सपना था, मैं बहुत ही डर गया था कि जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। सूजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो तब चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। फिर जब सूजी बाहर आई ओलिविया के घर जाने के लिए तो तब सामान रखवाते टाइम चैन को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि यह सब पहले भी हो चुका था। और फिर जब ठीक लास्ट टाइम की तरह इस बार भी सूजी नीचे गिर गई तो तब ये बात भी चैन को बहुत ही अजीब लगती है। सूजी कार में बैठकर चैन से उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम प्लीज़ आज घर जल्दी वापस आ जाओगे, क्योंकि फिर हम साथ में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर मूवी भी देखने जाएंगे। चैन हंसता है और कहता है कि यही सेम बात तुमने लास्ट ईयर भी मुझसे पूछी थी ना। सूजी कहती है कि नहीं तो
मैं तो आज तुमसे ये बात पूछ रही हूँ। तो तब चैन को फिर से काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सूजी से बोलता है कि मैं अपने सभी ज़रूरी काम छोड़कर तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। तो ये सुनकर सूजी खुश होने लगी, लेकिन जैसे लास्ट टाइम ग्रीन लाइट पर एक लेडी कार से टकराई थी, इस बार एक लड़का कार से टकराया। तो ये सब देखकर चैन शॉक बैठा रह गया, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है कि जैसे कि टाइम रिपीट हो रहा है। अब जब वो सूजी को ओलिविया के घर लाया और बाय करके जाने लगा, तो फिर से उसके कोट का बटन टूट गया, जो देखकर चैन की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर जब वो अपनी कंपनी आया एंड टैडी से बात कर रहा था, तो तब चैन को याद आता है कि टैडी का ग्लास ब्रेक हो गया था, इसलिए वो टैडी को दूसरा ग्लास देता है, वो भी चेक करके कि कहीं ये तो खराब नहीं। लेकिन जब टैडी ने उस ग्लास में कॉफ़ी निकाल कर पी, तो वो ग्लास फिर से लीक होने लगा। इसलिए चैन समझ जाता है कि अगर मैं कुछ बदलने की कोशिश करूं तो मैं उसे बदल नहीं सकता हूं। और फिर तभी उसे उन्हीं ओल्ड मैन की बातें भी याद आने लगती हैं, इसलिए वो तभी ओल्ड मैन से आकर मिला और पूछने लगा कि क्या मैं टाइम में पीछे आया हूँ, क्या सूजी फिर से मरने वाली है। तो तब वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही है और इस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो तब चैन चिल्लाने लगा था कि मैं सब बदल दूंगा। फिर तभी ओलिविया के घर आता है सूजी को लेने के लिए, क्योंकि अब वो पूरे दिन सूजी के साथ रहने वाला है। दोनों पहले उस जगह आए जिस जगह पर सूजी बेकरी ओपन करने वाली है। एक लैंप जो सूजी पर गिरने ही वाला था, लेकिन चैन ने सूजी को बचा लिया। फिर वो बस पूरे टाइम सूजी के साथ रहा। दोनों बाद में एक रेस्टोरेंट आए, जहाँ दोनों ही काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ, स्पेशली सूजी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद पहले वाले चैन को देख पा रही है, जो उसके साथ हमेशा प्यार से रहता था। लेकिन तभी अचानक उसको अपनी मॉम की कॉल आई, जिन्होंने लाइव स्ट्रीम देख ली थी और अब उनको पता चल चुका है कि सूजी एक बेकर है, ना कि टीचर। सूजी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, तो तब चैन उसको हग करता है और शांत कराता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तब सूजी को अच्छा फील हुआ था। फिर दोनों साथ में घर जाने लगे, लेकिन एक आदमी जो कि अपने बेटे को काफ़ी बुरी तरह मार रहा है, इसलिए चैन उस आदमी से ऐसा करने से मना करता है, पर वो आदमी मानता नहीं। और जब उसने सूजी को धक्का दे दिया, जिसकी आंख में एक निडल लगने ही वाली थी, तो तब ये सब देखकर चैन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो नॉन स्टॉप उस आदमी को मारने लगा और बस उसे मारता ही गया। नेक्स्ट सीन में हम चैन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां उससे सवाल जवाब करे जा रहे हैं। एक्चुअली उस आदमी ने चैन की कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन चैन को यहाँ से जाने की फिक्र थी, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब सूजी का एक्सीडेंट हुआ था। पर ऑफिसर्स चैन को जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर जब फाइनली पेपर वर्क कंप्लीट हुआ और चैन भागता हुआ सूजी के पास जाने लगा, तो पता चलता है कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और जो लड़की मरी है वो और कोई नहीं बल्कि सूजी है। तो तब ये देखकर चैन के होश उड़ गए, यानी कि वो सूजी को बचा नहीं पाया। जो होना था वो होकर ही रहा। इसलिए चैन जल्दी से भागकर ओल्ड मैन के पास आता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तो तब ओल्ड मैन बताते हैं कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। मैंने पास्ट में सही डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए मैंने पास्ट में सूजी को खो दिया था और अब मैं यहाँ अकेले अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। साथ ही वो चैन को कैंडल्स के बारे में भी बता देते हैं कि टाइम ट्रैवल या टाइम लूप उन कैंडल्स की वजह से हो रहा है। तो तब चैन समझ गया कि अगर उसे सूजी को बचाना है तो सोच समझ कर ही डिसीजन लेना होगा। इसलिए वो जल्दी से वापस घर आया, जहां उसके पास सिर्फ एक कैंडल बची है, यानी कि यह आखिरी उम्मीद है सूजी को बचाने की। चैन कैंडल को केक पर लगाता है और फिर से विश करता है कि प्लीज़ सूजी वापस आ जाए। सीन कट हुआ और मॉर्निंग सीन दिखाया गया, जहां आज चैन थोड़ा जल्दी सोकर उठा है और जब किचन में देखता है तो इस बार उसे सूजी केक बनाती हुई दिखी, जिसे पहले तो चैन ने बहुत देर तक काफ़ी प्यार से देखा, क्योंकि वो खुश है सूजी को जिंदा देखकर। लेकिन सूजी चैन को देखकर केक छुपाने लगती है। फिर दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई। चैन कैंडल बॉक्स देखता है तो अब उसमें एक भी कैंडल नहीं होती है। वो सूजी से लाइव स्ट्रीम पर भी जाने से मना करता है, लेकिन सूजी कहती है कि नहीं, ओलिविया गुस्सा हो जाएगी। चैन बताता है कि आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तो तब सूजी कहती है कि आज तुम वेट बिहेव कर रहे हो, पर मैं तब भी खुश हूँ। रेडी होते टाइम चैन ने वो कोट नहीं पहना जिसका बटन हर बार टूट जाता था, बल्कि दूसरा कोट पहनता है। फिर वो सूजी के पास आया और इस बार सूजी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन सूजी तब भी नीचे गिर गई, यानी फिर से वही सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो चुकी थी।
चैन जब रेड लाइट पर था तो इस बार अच्छे से चेक कर रहा होता है कि कोई भी कार के सामने नहीं आ जाए, लेकिन जब काफ़ी देर के बाद उसने कार स्टार्ट करी तो पीछे वाली कार जो उससे पहले जा रही थी वो चैन की कार से टकरा जाती है। यानी फिर से वही सब हुआ। अब जब वो ओलिविया के घर सूजी को छोड़ने आया तो जाते टाइम एक बार फिर उसके कोट का बटन टूट जाता है। यानी कि चैन कितना भी ट्राई क्यों नहीं कर ले, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ टेडी अकेले ही मीटिंग अटेंड करता है, पर जब उसने चैन को देखा तो पूछने लगा कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो। पर चैन सीरियस नजर आ रहा था, जो कि टेडी से बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम चैन को ओलिविया के घर में देखते हैं, जहाँ वो सूजी का वेट कर रहा था। फिर जब सूजी आई तो बोला कि चलो चलते हैं, लेकिन जाने से पहले ओलिविया को टेडी की वीडियो दिखा देता है, जिसमें टेडी ड्रंक होकर बुरी तरह रो रहा था और ओलिविया से सच बोल रहा था कि मेरा किसी के भी साथ अफेयर नहीं, प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो तब ओलिविया को रियलाइज होता है कि टेडी ने कभी ओलिविया को चीट नहीं करा था, इसलिए वो डिवोर्स देने के डिसीजन को कैंसिल कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैन सूजी को समझा रहा है कि हमें तुम्हारी मॉम को सारा सच बताना ही होगा कि तुमको किस चीज में इंटरेस्ट है। सूजी काफी घबराई मगर फिर मान गई। ये दोनों घर के बाहर आए ही थे कि तभी सूजी के पास एक बार फिर उसकी मॉम की कॉल आती है, जिनको लाइव स्ट्रीम देखकर सब पता चल चुका था। सूजी ने घर में आकर अपनी मॉम से सॉरी करा और सब बातें समझाने लगी कि मेरा सच में सिर्फ बेकर बनने में इंटरेस्ट है। चैन भी सूजी की मॉम को समझा रहा था और बताता है कि सूजी ने आपके लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाया है, जिसको पहले तो मॉम टेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट करा तो उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो कुछ इस तरह फाइनली सूजी की मॉम की नाराज़गी दूर हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के टैलेंट को देख लिया है। चैन अब सूजी को अपने पुराने वाले घर में लाता है और बताता है कि मैंने ये घर बेच दिया है, बहुत जल्द यहाँ एक बिल्डिंग बना दी जाएगी। फिर चैन ने सूजी को कर्ज के बारे में भी बता दिया कि मेरे डैड ने बहुत बड़ा कर्ज लेकर एक जगह पर सारे पैसे लगा दिए थे, लेकिन उनके साथ फ्रॉड हो गया, जिस वजह से वो सारे पैसे हार गए और अब उनकी डेथ के बाद मैं उस कर्ज को पूरा कर रहा हूँ, इसलिए इन दिनों टेंशन में था। सूजी हैरान हुई फिर चैन को हिम्मत देती है कि हम सब ठीक कर लेंगे। चैन सूजी को कैंडल्स के बारे में भी बताता है कि जो तुमने अपने पास मेरी पुरानी कैंडल्स को संभाल कर रखा हुआ था वो मुझे मेरी मॉम ने बनाकर दी थी जब मेरा बर्थडे था। वो बर्थडे मेरे अपनी मॉम के साथ लास्ट बर्थडे था, क्योंकि फिर इलनेस की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। डैड मॉम की डेथ से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे कि नॉनस्टॉप ड्रिंक करने लगे थे और मुझे मारते थे, पर जब उनका नशा उतरता था तो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता था। पर अब मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था। मेरी खुशियाँ तभी से वापस आई हैं जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो। तो तब सूजी चैन को सहारा देती है कि वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। अब ये दोनों बाहर घूमने आते हैं, साथ में काफ़ी सारी बातें भी करते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर चैन लास्ट में सूजी को एक क्लब के बाहर लेकर आया, लेकिन तभी बोला कि यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सूजी चैन का वेट कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ ओलिविया आई, जो कि सूजी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और फिर तभी अचानक गायब हो गई। सूजी परेशान होने लगी, लेकिन जब वो थोड़ा और आगे आई तो शॉक रह गई ये देखकर कि चैन ने सूजी के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन करा रखी है, जहाँ चैन आज सूजी को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। एक्चुअली चैन समझ चुका है कि कुछ भी बदल नहीं सकता है, इसलिए वो सूजी को वो हर एक खुशी देना चाह रहा है जो सब सूजी सोचती थी, क्योंकि आज के बाद फिर उसको कुछ भी करने का मौका नहीं मिल पाएगा। चैन ने सूजी को रिंग पहनाई, फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन चैन घबराया हुआ भी था, क्योंकि उसे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर अब जब ये दोनों साथ में घर जा रहे थे बातें करते हुए कि तभी अचानक एक कार जो कि सूजी से टकराने ही वाली थी, लेकिन तभी चैन सूजी को बचा लेता है। सूजी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन तभी एक ट्रक पीछे से आने लगा, जो इससे पहले कि सूजी को हिट कर पाता कि तभी चैन सूजी को हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाता है और फिर तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। सीन कट हुआ और अब हमें सूजी को हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहां एक्सीडेंट की वजह से सूजी को काफी सारी चोटें आई थी। सूजी के पेरेंट्स खुश होने लगते हैं कि सूजी को होश आ चुका है, लेकिन सूजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो तब ओलिविया बोली कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। सूजी ये सुनते ही चैन के बारे में पूछने लगती है कि चैन कहाँ है। तो तब मॉम ने बताया कि चैन एक बहुत ही अच्छा लड़का था,
जिसने तुम्हें बचाने के खातिर अपनी जान दे दी। सूजी के होश उड़ गए इस बात को सुनकर, इसलिए वो सदमे में चली जाती है और बोली कि नहीं, मेरे चैन को बुला दो, मुझे पता है कि वो बाहर है, प्लीज़ मेरे चैन को बुला दो, उससे कहो कि वो मुझे डराए नहीं। तो तब सभी रोने लग जाते हैं क्योंकि सूजी बहुत ही बड़े सदमे में जा चुकी है, जो कि इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि चैन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी की मॉम ने सूजी को हॉट चॉकलेट ला कर दी। तो तब सूजी चैन की बातें याद करने लगी कि अभी लास्ट टाइम जब हम मेरी मॉम से मिलने गए थे तो वहाँ चैन मेरी मॉम को ये सब बातें बता रहा था कि जब सूजी का मूड ठीक नहीं होता है, यानी जब भी वो उदास होती है, तो उसे हॉट चॉकलेट पीना पसंद है विद सम मशरूम्स, और जब वो खुश होती है तो उसको क्या क्या पसंद होता है। साथ ही रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज़ अगर कभी मैं नहीं हुआ तो आप मेरे पीछे सूजी का अच्छे से ध्यान रखना। मॉम पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो, तो तब वो बोला कि नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ। तो तब ये सब बातें छुप कर सूजी भी सुन रही थी, इसलिए प्रेजेंट में काफ़ी बुरी तरह रोना शुरू कर देती है कि कैसे चैन ने मेरे खातिर अपनी जान दे दी, वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल चुका है क्योंकि अब चैन मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। जो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, यानी कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है कि तभी यहाँ टैडी आया जो कि बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम तुम ठीक कंडीशन में नहीं हो, लेकिन तुम्हारा सच जानना ज़रूरी है, क्योंकि शायद चैन को पहले पता था कि ये सब होने वाला है। सूजी हैरान हुई। फिर अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया कि जब चैन टैडी से मिलने आया था तो तब उसने टैडी को कैंडल्स का सारा सच बता दिया था कि कैसे कैसे कैंडल्स की वजह से टाइम रिवर्स हो रहा है और कैसे कैसे सब बुरी चीज़ें हो रही थी जिन्हें मैं चाहकर भी चेंज नहीं कर पाया, जबकि मुझे सूजी को हर हाल में बचाना है। साथ ही और भी कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो टैडी को दे देता है, लेकिन टैडी सब बातें मजाक में ले रहा था कि ज़रूर तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो ना। लेकिन चैन सीरियस था, इसलिए प्रेजेंट में टैडी कहता है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब बातें सच होने वाली हैं और मेरा दोस्त इस दुनिया से चला जाएगा। तो तब सूजी बुरी तरह शॉक हो गई कि क्या सच में चैन ने तुमसे ये सब बातें कही थी और कैंडल्स के बारे में बताया था। फिर वो टैडी से उस ओल्ड मैन का एड्रेस पूछती है। सूजी भी ठीक चैन की तरह ओल्ड मैन के घर की लोकेशन पर आई, लेकिन जब डोर ओपन हुआ तो इस बार यहाँ ओल्ड वुमेन होती हैं। सूजी को लगा कि ये गलत एड्रेस है, लेकिन वो ओल्ड वुमेन सूजी से घर में आने का बोलती हैं और बताती हैं कि मैं तुम्हारा ही फ्यूचर हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे माइंड में बहुत सारे सवाल हैं और जो बातें तुमको टैडी ने बताई होंगी तुम उन पर बिलीव नहीं कर पा रही होंगी, लेकिन तुम्हें इन सभी बातों पर यकीन करना ही होगा। अब तुम्हें अकेले रहना है क्योंकि अब कुछ भी चेंज होना पॉसिबल नहीं, हम दोनों अपने प्यार को खो चुके हैं। तो तब सूजी हैरान होने लगती है और फिर रोते हुए बाहर आ गई, लेकिन जब उसके पैर के नीचे एक स्टिक आई तो इससे सूजी को बचपन का टाइम याद आया कि चैन कैसे स्टिक से केक बनाता था, और फिर याद करती है कि जब वो कैंडल्स लेने किचन में गया था तो गलती से एक कैंडल किचन में ही गिर गई थी, इसलिए सूजी जल्दी से चैन के पुराने घर आने लगती है जिसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन सूजी जबरदस्ती अंदर चली गई और फिर फाइनली उस लास्ट कैंडल को ढूंढ लेती है। फिर वो बाहर आई जहाँ वो कंफ्यूज है कि आखिर मुझे क्या विश मांगनी चाहिए, यानी पहले तो बार बार चैन को ही वापस मांग रही होती है, लेकिन जब उसने रियलाइज करा कि चैन भी सेम मिस्टेक कर रहा था बार बार मुझे मांगकर, इसलिए सूजी ने विश मांगी कि काश मैं और चैन दोबारा कभी मिले ही नहीं होते, और फिर काफ़ी बुरी तरह रोने लगी। फिर तभी टाइम पीछे जाने लगता है और अब हमें साल 2018 दिखाया गया। सूजी के हाथ से चैन की रिंग गायब हो गई एंड ओलिविया सूजी को कॉल कर रही है कि तुम कब आओगी, क्या तुम भूल चुकी हो कि आज मेरा वेडिंग डे है। तो तब सूजी शॉक रह जाती है कि वो पूरे 4 साल पीछे यानी 2018 में आ चुकी है जब वो चैन से फर्स्ट टाइम मिली थी, इसलिए तभी टैडी के पास आई और चैन के बारे में पूछती है। टैडी बताता है कि हाँ, चैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो कि एकदम ठीक है और आज मेरी वेडिंग में भी आने वाला है, लेकिन तुम चैन को कैसे जानती हो। पर सूजी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो चैन से मिली नहीं, यानी वो रात में अकेले घर जा रही है और खुश है कि भले ही अब चैन और सूजी दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बनकर रहेंगे, लेकिन कम से कम चैन जिंदा तो है। सूजी उस जगह भी आई जहां वो चैन के साथ डेट पर आई थी और फिर चैन के आने से पहले चली जाती है और फिर सूजी के जाते ही चैन यहां आया, यानी सूजी ने हर वो एक टाइम याद रखा जब वो चैन से टकरा सकती थी लेकिन चैन से दूर रही।
ताकि फिर से सब कुछ रिपीट नहीं होने लगे। सूजी अपनी मॉम के घर आकर उनको बेकर होने वाली सच्चाई भी बता देती है। साथ ही जो बेकरी चैन सूजी को गिफ्ट करने वाला था उसने उस बेकरी को भी खरीद लिया। फिर चैन के फादर के पास आई जो कि फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट करने ही वाले थे, लेकिन सूजी चैन के फादर को समझाती है कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जो लोग आपसे कॉल पर बात कर रहे हैं वो आपसे पैसे लेकर भागने वाले हैं। तो तब चैन के फादर फ्रॉड से बच गए। तो कुछ इस तरह कर्जे वाला मैटर भी सॉल्व हो गया। अब हमें दिखाया गया कि जिस दिन ओलिविया से गलती से लाइव स्ट्रीम के सामने टेडी से लड़ाई हो गई थी, तो सूजी यहाँ आकर ओलिविया को रोकती है और दिखाती है कि लाइव स्ट्रीम ऑन है। फिर फैन से बोली कि आपको इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, तो तब ये दोनों भी हंसने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। सूजी बताती है कि ऐसे ही टाइम बीतता गया। फिर वो दिन आया जब चैन के फादर की डेथ हुई थी। मुझे पता है उस दिन चैन को एक सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मैं चाहकर भी चैन को कंफर्ट करने नहीं आ सकती थी। इसलिए मैंने चैन के फादर के सीक्रेट बॉक्स को ऐसी जगह रखा जहां से वो चैन को दिख सके। फिर जब चैन ने देखा था कि चैन के फादर कैसे चैन को मिस करते थे, उसे प्यार करते थे, तो तब चैन को खुशी मिली। तो कुछ इस तरह चैन के पास उसके फादर की अच्छी यादें रहीं और उसने खुद को संभाल लिया। ऐसे ही टाइम बीतता गया और फिर फाइनली 2022 की वो रात आ गई जब चैन का बर्थडे होता है, यानी न्यू ईयर ईव, जिस दिन चैन का एक्सीडेंट हुआ था। चैन अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो वहीं सूजी हमें बताती है कि उस रात मैंने बस चैन को काफ़ी ज़्यादा मिस करा, पर बस उसके सामने नहीं गई और मैं भी सेफ रही, यानी किसी का भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक तरह से फाइनली वो रात ख़त्म हो चुकी है जब कभी चैन मुझे खोता था तो कभी मैंने चैन को खोया था। और फिर अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, यानी कि ये साल 2023 है एंड आज 1 जनवरी है। मैं रोज़ की तरह अपनी बेकरी में केक बना रही थी कि तभी यहाँ चैन आया, जिसने जब जैसी मुझे आवाज़ दी तो मैं बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि मैं चैन की आवाज़ को पहचान सकती हूँ। मैंने चैन को देखा जो कि केक बाय करने आया है, वो भी वो वाला जिसको मैं हमेशा चैन के बर्थडे पर बनाती थी, जिसका पोस्टर मैंने बाहर भी लगा रखा था। मैं चैन से बोली कि आपको थोड़ा रुकना होगा, और फिर मैंने बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने इमेजिन नहीं करा था कि गॉड सब ठीक करने के बाद एक बार फिर चैन को मेरी लाइफ में भेज देंगे। तो वहीं चैन, जिसे जब जैसी मेरे बचपन वाला सॉफ्ट टॉय रखा दिखा तो वह हैरानी से बचपन वाला क्वेश्चन करने लगता है कि क्या ये डक है। तो तब मैंने उसे बताया कि नहीं, ये रैबिट है। चैन समझ जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त है, या ये कहो चैन के बचपन का प्यार। तो कुछ इस तरह इन दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई। अब ये दोनों साथ में बाहर आए क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही है, जिसे ये खुशी से देख रहे हैं, क्योंकि अब एक बार फिर दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मूवी के एंड में हमें उसी ओल्ड कपल यानी कि फ्यूचर वाले चैन और सूजी को दिखाया जाता है, जो कि अब साथ में हैं क्योंकि सूजी ने सब कुछ चेंज कर दिया था। साथ ही टेबल पर चैन का सूजी के लिए डिज़ाइन करा हुआ टॉय भी रखा होता है। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। आई होप आप सभी को भी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी को विद इमोशन एक्सप्लेन करा है ताकि एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। इसलिए आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जाने से पहले हमारे तीनों चैनल्स यानी बेबो एक्सप्लेन 2 एंड बेबो एक्सप्लेन 3, इन सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए और याद से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी नेक्स्ट अमेजिंग लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आप सभी से मिस नहीं हो। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।